डॉक्टर साहब, जैसा कि बहुत तेज़ गर्मी के बाद अब बारिश शुरू हो गई है और अलीगढ़ में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट है कि लगातार बारिश होगी। तो बारिश शुरू होने के बाद क्या क्या परेशानी आती है अगर हम मेडिकली रूप में देखें अपने परिवार के सदस्यों में? बारिश शुरू होने के बाद जल भराव की वजह से जो भी लोग बारिश में बाहर जाएंगे तो जब वो घर पे लौट के आएंगे तो उनके पैरों में गंदा पानी और हाथों में गंदा पानी का संपर्क आ सकता है, तो उससे उनको त्वचा संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। जल भराव की वजह से मच्छरों का प्रजनन बढ़ सकता है। इसकी वजह से मलेरिया और डेंगू का प्रकोप कुछ दिनों बाद बढ़ के देखने में आ सकता है। और इसके अलावा जो खाने पीने का सामान है वो तेज़ी के साथ ख़राब हो सकता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वातावरण में बढ़ जाएगी, तो उससे जो बासी खाने को लोग खाएंगे तो उससे उनको फूड पॉइजनिंग की शिकायत आ सकती है। अच्छा, जैसा कि अब क्योंकि बारिश है तो बारिश का एंजॉय भी लेना है और बच के भी रहना है, तो किस तरीके से हम इस बारिश में एंजॉय के साथ रह सकते हैं, किस तरीके से केयर करें? बारिश का मौसम है, बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित मौसम है, बारिश को एंजॉय करिए। लेकिन बारिश में अगर आप भीग जाते हैं तो घर पे आने के बाद अपना मुंह, हाथ और पैर साबुन से धो लें और उसके बाद उसको सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। इससे आपको त्वचा संबंधित विकारों से बचने में मदद मिलेगी। आसपास कोई पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दें। अगर चिड़ियों के लिए कोई बर्तन पानी पीने के लिए रखा हुआ है तो अब बारिश के मौसम में उनको कुदरती पानी बहुत उपलब्ध है, उस पानी के बर्तन को नियमित रूप से साफ करें। अगर पानी पुराना इकट्ठा हुआ है तो उसे उल्टा के रख दें, कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें। मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर आपको कम से कम काटें और जो मच्छर जनित रोग है इस प्रकार आप उनसे बच पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि बारिश में देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे खासकर जो नहीं जानते कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, तो वह बारिश के पानी में जाते हैं और खेलना चाहते हैं, और जबकि जो पेरेंट्स हैं उनके वो उन्हें रोकना चाहते हैं, तो क्या होना चाहिए ऐसे समय? मेरी पेरेंट्स को राय है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ने दें। बारिश प्रकृति का ही एक डायमेंशन है। बच्चे बारिश में नहाना चाहें, भीगना चाहें, उनको ऐसा करने दीजिए। लेकिन बस एक सावधानी रखिए, जब वो बारिश में खेल लें तो उसके बाद उनके हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो के साबुन से और सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और उनके भीगे कपड़ों को बदल दीजिए। सूखे कपड़े, फ्रेश कपड़े दोबारा से पहना दीजिए। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब बारिश के भीगने के बाद देखा गया है कि छोटे बच्चों का थोड़ा सा जो टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ जाता है, तो उससे माँ बाप घबरा जाते हैं, तो ऐसे समय क्या करना चाहिए? बारिश में भीगने के बाद बच्चों की बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स होता है कि हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो बॉडी का नेचुरल रेस्पॉन्स है, तो इसमें बिल्कुल ना घबराएं। ये खुद ही 2-4 घंटे में अपने आप ही सही हो जाएगा। बच्चों को एक कपड़ा उड़ा करके बिना पंखा चलाए या हल्का पंखा चला के उनको लिटा दें, आराम करवाएं। लेकिन अगर बुखार उनका 100 से ऊपर पहुँच रहा है तो उन्हें पैरासीटामोल की गोली दें। लेकिन फिर भी मैं इसमें आगे कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे का बुखार 102 या 101.5 से ऊपर पहुँच रहा है तो अपने चिकित्सक से परामर्श ले लें। ये इतना तेज़ बुखार होना बारिश में भीगने का नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ये किसी इन्फेक्शन का भी सूचक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि इस समय के मौसम में देखा गया है कि डायरिया एक जो रोग है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। डायरिया का प्रथम बचाव है कि आप ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। दूसरा बचाव है कि आप अपने हाथ को धो के ही भोजन को ग्रहण करें। फिर बात आती है कि अगर डायरिया हो ही जाए तब क्या करना है। जी। अगर 1 या 2 लूज मोशन हो जाते हैं तो बिल्कुल भी ना घबराएं, लेकिन अगर 4-5 लूज मोशन हो गए हैं तो उसके बाद फौरन ORS का घोल पीना शुरू कर दीजिए। ORS का घोल आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम नमक और चीनी का घोल कहते हैं। या ORS के सैशे किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से उपलब्ध है, उनको 1 लीटर पानी में घोलकर उनका उपयोग आप फौरन शुरू कर दें। लेकिन अगर आपको 6, 7, 8 स्टूल हो गए हैं तो आप अलर्ट मोड पे आ जाएं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से निवेदन है, एक बार बीपी नपवा लें। जिस भी व्यक्ति को दस्त हो रहे हैं उसका बीपी नपवा लें। अगर उसका बीपी की ऊपर वाली रीडिंग, जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर 100 से नीचे जा रहा है तो फिर अब घर पे ORS पिला के दस्तों को मैनेज नहीं किया जा सकता। आप ऐसे व्यक्ति को फौरन अस्पताल लेके जाएं। ऐसे व्यक्ति को इंट्रावीनस फ्लूइड्स की ज़रूरत है, जो कि अस्पताल में ही
होना चाहिए उसका, बोतल चढ़वाना चाहिए। बोतल चढ़वाना चाहिए, जो अस्पताल में ही होना चाहिए ये काम। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि बारिश होती है तो बारिश के मौसम में मन करता है और डिमांड होती है कि प्याज के पकौड़े और इत्यादि बना करके खाया जाए, तो ये जो बरसात का मौसम है इसमें खान पान कैसा रखना चाहिए? देखिए, खाने, अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें आपको डॉक्टर ने कोई परहेज बता रखा है, तब तो फिर एक बात अलग होती है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें कि आपको कोई परहेज नहीं बता रखा है, तो अगर आपको मन करता है कि मुझे पकौड़े खाने या चीला खाना है, बारिश को एंजॉय करना है, तो आप खाइए, आप एंजॉय करिए। लेकिन जो भी खाएं आप ताज़ा बनवा के खाएं, ज़्यादा टाइम तक रखा हुआ भोजन ना खाएं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर होने की वजह से खाद्य पदार्थ जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उससे फिर फूड पॉइजनिंग, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सब चीज़ों की शिकायत बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल कि जब आप छोटे थे बचपन में, तो बारिश का ऐसा मौसम जब आता हो, क्योंकि उस समय तो और तेज़ बारिश होती थी जैसा पिछला समय जो है, तो क्या आपके पेरेंट्स आपको, जैसा आप इस समय सलाह दे रहे हैं बच्चों को कि उन्हें एंजॉय लेने दें बारिश का, क्या आपके पेरेंट्स भी एंजॉय करने देते थे आपको? हमारी माताजी हमें हमेशा रोकती थी कि बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगे, ऐसा सोच के वो हमें बारिश में भीगने से मना करती थी। पर हमारा बाल मन था, जब भी मौका मिलता था तब हम बारिश में जाके भीगते थे। और अगर स्कूल से वापस आते समय बारिश होने का सौभाग्य मिल जाता था तो हम बस्ते को अपने एक पॉलीथिन में लपेट के और भीगते हुए ही घर आते थे। जब भी मौका मिल जाता था हम बारिश में भीगते थे। और मुझे लगता है कि बारिश में भीगना एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है, एक फ़न है और प्रकृति द्वारा दिया गया एक मुफ्त में उपहार है। इसको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने बताई है उनको आप ध्यान में रखें, तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे और आप एंजॉय भी करेंगे। जी।